तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टेक 2 बटन्स एंड चेंज बैकग्राउंड कलर व्हेन यू क्लिक। मतलब हमें 2 बटन लेने हैं और 2 बटन पे अगर क्लिक होता है किसी से भी एक पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैकग्राउंड चेंज करवाना है। सबसे पहले हम तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सा जो बेसिक कोड है वो लिख देंगे। इसके बाद बॉडी टैग में हम ले लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। अगर लेना हो तो हमें, तो मेरे ख्याल से मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स क्या है कि सिलेक्ट करने में इजी रहेगा। ये मैंने ले लिया बॉक्स, ठीक है। थोड़ी सी CSS भी ले ही लेते हैं। स्टाइल बेसिक कोड CSS का, मार्जिन सबसे पहले तो 0 ले लेंगे। ये प्रॉपर्टी और वैल्यू ये बहुत ज़रूरी होती है। पैडिंग इसके बाद ले लेंगे 0। देन बॉक्स साइजिंग होता है बॉर्डर बॉक्स। फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली नहीं होती वैसे तो होती है, पर सेंसिटिव ले लेंगे तो एक अच्छा फ़ॉन्ट रहेगा। इसके बाद जो HTML और बॉडी की हम विथ सेट करेंगे ताकि हमें इजी रहे। देन हाइट 100%। और बॉक्स की भी हाइट सेट कर ही देते हैं, वैसे तो ज़रूरत पड़ सकती है। और विथ भी ले लेते हैं, हाइट भी 100%, ठीक है। अब रहे क्या, अब हमें चाहिए 2 बटन। बटन के लिए बटन ले लेते हैं। देन फर्स्ट ले लेते हैं। देन सेकंड, ठीक है। स्टॉप लाइट सब क्लिक किया। देन मैंने स्टॉप, शायद आपको दिखाई नहीं रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, दिख रहा होगा। ये मैंने क्लिक करा। अब देखते हैं क्या होता है। ओपन तो हो जाएगा जब तक मैं स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ। उसके बाद मैं हो गया क्या, ओपन हो रहा है। तो मैं गेट बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैंने ले लिया बॉक्स। देन पोस्ट गेट फर्स्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अच्छा, अगर मैं बटन लिखूँगा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ ID फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मेरे ख्याल से हो जाएगा सिलेक्ट, नहीं मतलब ID के अकॉर्डिंग। सेकंड बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सेकंड कहाँ से आया, ID दी नहीं, कोई नहीं, अभी दे देते हैं। ये मैंने दी थी ID। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसका इनर टेक्स्ट भी दे देता हूँ, ये दे देता हूँ मैं रेड, दे देता हूँ ग्रीन। अब जैसे ही गेट फर्स्ट बटन डॉट एड इवेंट लिस्ट, देन अगर इस पर कोई क्लिक करता है देन फंक्शन देन ई, ऐसे ये बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एक काम करते हैं, बॉक्स की ना डिस्प्ले फ्लैश कर देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर ही कर देते हैं। हाँ, यहाँ दिख गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका मैं वैल्यू ले लेता हूँ लेट गेट कलर ले लेते हैं। तो गेट फर्स्ट इनर HTML, इससे क्या होगा, मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और देन गेट बॉक्स की स्टाइल हमें चाहिए, उसकी बैकग्राउंड सेट करनी है। जावास्क्रिप्ट तो स्टाइल के चाहिए होते हैं। देन बैकग्राउंड कलर में हम सेट कर देते हैं जो हमें टेक्स्ट मिला है। गेट कलर ये वाला, देखते वर्क कर रहा है। ये नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, अभी देख लेते हैं। एरर क्या है, कैन नॉट अनडिफाइंड लिस्ट में ऐड ऑन गिवन लिस्ट पर क्लिक। गेट फर्स्ट बटन, अच्छा तो इसको नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, देखते हैं ID करके, मिलना तो चाहिए। हाँ, गेट बॉक्स क्वेरी सिलेक्टर डॉट, अच्छा ओके, अब हो गया रेड। अब सेम ऐसे ग्रीन में भी कर देंगे। ये मैंने किया गेट सेकंड बटन, देन क्लिक लिसनर हुआ तो गेट सेकंड बटन यहाँ पर, गेट सेकंड बटन, ठीक है। अब करेंगे तो ग्रीन, ओ सॉरी यार, मैं इसमें हैशटैग लगाना भूल गया। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ना आपकी गलती होती रहेंगी। अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करे तो जल्दी रिकॉर्डिंग कर दे तो, ठीक है।
टास्क पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, अपडेट काउंट वैल्यू व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन राइट JS कोड इन बटन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कई लोग कंफ्यूज हो जा मतलब कई लोग तो कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये इसमें लिखा क्या है, बट एक्चुअल में ये इजी है। सिंपल से आपको कुछ स्टेप थोड़े आगे पीछे करते हैं बस। index2.html, ज़्यादा कुछ नहीं इस कोड के अंदर लिखा मैंने। और नॉर्मल सी, ये बाय द वे जो कोड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जो नॉर्मल सी जो ये फॉर्मेट होती है ये मैं ले लेता हूँ। मुझे चाहिए क्या, मुझे आई थिंक ना बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ लिख दिया। सॉरी, स्टाइल भी तो आएगा, स्टाइल में तभी तो कोड चलेगा, वरना CS का कोड तो चलेगा ही नहीं। देन बॉक्स, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बाकी हम खुद लिख लेते हैं। तो सबसे तो बॉक्स चाहिए, div डॉट बॉक्स। अब मुझे एक क्वेश्चन में क्या लिखा था, अपडेट काउंट वैल्यू व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन। अच्छा, तो मुझे एक बटन भी चाहिए होगा। बटन के लिए मुझे ID क्लास नहीं चाहिए, मैं क्वेरी सिलेक्टर से सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं काम करता हूँ अगर, हाँ ठीक है, क्लिक मी कर लेता हूँ, CLIC क्लिक लिख देता हूँ, ठीक है। देन मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये आ गया बटन की ना पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था मुझे। पैडिंग 520 पिक्सल। बाई डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग होती है इसमें वेरिएंट की पैडिंग तो होती नहीं है, पर आप 5 और 20 लेके चल रहा थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करें अपनी अकॉर्डिंग। तो इसके, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था, अपडेट काउंट वैल्यू, एक काउंट वैल्यू भी चाहिए व्हेन यू क्लिक द बटन एंड राइट JS कोड। बटन पे जैसे ही क्लिक हो काउंट की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, मतलब से इंक्रीमेंट करना हो चाहे डिक्रीमेंट करना हो वो चॉइस करेगा, मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। JS कोड इन बटन एलिमेंट, यानी इसी के अंदर में लिखना है। ये कह रहा है कि हमें जो जावास्क्रिप्ट का राइट JS कोड इन बटन एलिमेंट, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये क्वेश्चन परफॉर्म करे, और जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो हमें यहाँ नहीं लिखना है, मतलब ये जो हम पहले लिखते थे ना यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखना है हमें ये जो कोड लिखना है बटन के एलिमेंट के अंदर लिखना है। कहाँ प्रिंट हो गया कंसोल, यहाँ लिखना है। कोई नहीं, लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट, बस वही चीज़ तो है जो यहाँ हम लिखते थे, सेम चीज़ हम वही करेंगे, परफॉर्म कर लेते हैं। अब तो ये बटन हो गया और ये हमारा स्क्रिप्ट टाइप हो गया। अब यहाँ पर सेम जो हम चीज़ यहाँ जो करते थे काउंट वगैरह ले लेके सेम हम चीज़ यहाँ कर देंगे। तो मैं ले लेता हूँ COUT एंड काउंट 0, ठीक है। अब बटन को सिलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन डॉट इवेंट लिस्टनर क्लिक फंक्शन परफॉर्म कर दिया। देन काउंट की वैल्यू कर दी इंक्रीज, कंसोल डॉट लॉग प्लस काउंट, ठीक है। क्लिक करेंगे, ये हो गया इंक्रीज। ये क्या आ गया, स्टोर न्यू, क्या आ रहा भाई, क्लिक 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 इन डायरेक्टरी स्टोर न्यू, ये क्या है, H1 चेक, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो खैर होगा, कोई छोटा सा एरर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें इसको ना डॉक्यूमेंट में दिखाना है तो हम डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस प्लस काउंट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से हो रहा है, पर ये अपडेट हो गया, देख रहे हो। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ही अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करेंगे, इसको पहले रिफ्रेश कर देंगे। मैं काम करता हूँ, बटन के नीचे ना एक ले लेता हूँ पैरा, ठीक है। और पैरा को फिर मैं बटन को, ये बटन का कोड यहाँ खत्म होता है, यहाँ से पैरा को स्टार्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने करा P, ये मैंने करा P, ठीक है। P के बाद ये मैंने सिलेक्ट कर दिया P को, तो यहाँ पर पोस्ट डेट P, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ गेट P की डॉट इनर HTML में ये काउंट जो है अपडेट हो जाए प्लस प्लस, ठीक है। वो कैसे होगा,
इसको यहाँ डाल देंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पर, मतलब अगर बटन पे क्लिक होगा तो अपडेट हो जाएगा। तो ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इन, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। वो गलती क्या है मैं अभी बताता हूँ। तो मैं इसमें ना क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो ये हो रहा है सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इन HTML कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है, इसे पैराग्राफ टैग मिल नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ डिफाइन करा है, क्योंकि जब हमारा डॉक्यूमेंट रेंडर हो रहा होगा तो ये बटन पे क्लिक हो रहा होगा, सॉरी बटन पे आते ही वो स्क्रिप्ट टैग को कॉल कर दे रहा है, ठीक है, यानी वो पैराग्राफ के पोर्शन तक पहले यहाँ से। तो जिस वजह से इसको यहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही, मतलब सॉरी टैग नहीं, एलिमेंट नहीं मिल पा रहा, तो मैं इसको यहाँ डाल दूंगा। और अब मैं करके देखूँ तो होगा, हो रहा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब ये देख के अगर आप स्क्रिप्ट टैग को इस एलिमेंट में यूज़ कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई टैग को आप उससे पहले एक्सेस ना करो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई होगी तो मैं एक सिंपल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने किया, ये बटन, ये नॉर्मल जो HTML टैग होता है सेम वैसे वर्क होता है। एक मिनट में इसको ना थोड़ा फॉर्मेट में कर देता हूँ, ये Alt Shift F दबा के फॉर्मेट में ही है। नॉर्मल जो हम क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखते थे वो यहाँ लिखते थे, ठीक है, JS का कोड, और ये कोड ऐसे चल जाता था। पर मैंने कहा था कि नहीं, हम मुझे लिखना है बटन के अंदर, तो मैंने बटन ये टैग बनाया, देन जो मेरा स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करा, देन यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट, ठीक है, बस सिंपल सा ये अंतर था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेक यूजर इनपुट एंड सेट इन पैराग्राफ टैग। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, क्वेश्चन में समझ जाना पर क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हमें एक यूजर इनपुट टैग का यूज़ करना है, उसके अंदर कुछ एंटर करना है और वो हमें दिखाना है एक पैराग्राफ टैग के अंदर। तो index3.html, ठीक है, ये कर लिया मैंने कॉपी, मतलब कर लिया मैंने, एंटर कर दिया। और नॉर्मल सा जो CS का कोड होता है, ये मार्जिन वगैरह 100% वगैरह, बस ठीक है। बॉक्स भी ले लेते, एक काम करते हैं ना, बॉक्स को रहने देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, तो ताकि ना आपको कोई डाउट भी ना रहे। ये मैंने स्टाइल टैग का यूज़ करके ना, ये मैंने नॉर्मल सा CS का कोड लिख दिया, और मुझे चाहिए इनपुट, टाइप प्लेस होल्डर, एंटर सम टेक्स्ट, ठीक है। और इस पर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। देन ये रहा, थोड़ी CSS भी डाल देते हैं बॉक्स में लेके, बॉडी में दे सकता हूँ CSS, पर मैं बॉक्स का यूज़ करूँगा। मैं क्या है ना, बॉडी में ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि बॉडी के अंदर ना अगर हम CSS कम लिखेंगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है। डॉक्स बॉक्स, सॉरी बॉक्स है, विथ मैंने कर दी 100%, हाइट भी मैंने कर दी 100%, डिस्प्ले कर दिया मैंने फ्लैक्स, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया सेंटर, ठीक है। थोड़ी सी इनपुट में भी पैडिंग दे ही देते हैं। इनपुट में दे दी मैंने पैडिंग 520, ठीक है। अब दिख रहा है, मैं काम करता हूँ, अलाइनमेंटर को ना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर दिख जाएगा, और मार्जिन टॉप से 50 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बटन भी ले ही लेते हैं, इजी रहेगा। बटन क्लिक्ड तो ऊपर आ गया, और काम करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा एक चीज़ और, ये जैसे ही आपने देखा ना, मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन, मैंने मतलब मेरा जो कोड था ऐसे चल रहा था, हमने डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी कभी देखी ही होगी, अलाइनमेंट स्टार्ट सेंटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन पे जब मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको कॉलम करूँगा ना, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी उल्टी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना सेंटर, और यहाँ से कर देना स्टार्ट, तो ऐसे को ऊपर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बटन लिया, बटन भी थोड़ी CSS दे देते हैं, पैडिंग मैं यही दे दूँगा 5 पिक्सल 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए टेक्स्ट और मुझे वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट कॉन्स्ट गेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये मैंने इनपुट को सिलेक्ट कर लिया,
कॉन्स डॉट गेट बटन, ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और बटन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं गेट इनपुट डॉट इवेंट लिस्टनर लगा के मैं इनको लूँगा इनपुट और फंक्शन से प्रॉपर्टी से मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। लेट गेट वैल्यू, सॉरी वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर मैं कंसोल से प्रिंट करके दिखाऊँ आपको तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी, ये देखा आप देखिएगा, हो गया। तो मैं इसको वैल्यू को ना स्टोर कर लूँ क्या, स्टोर कर लेते हैं। लेट सेट वैल्यू लगा के मैं इसको नॉर्मल से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। देन गेट वैल्यू, सॉरी सेट वैल्यू में मैं कर दूंगा गेट वैल्यू, ठीक है। अब गेट इनपुट, सॉरी गेट बटन डॉट एट इवेंट लिस्टर को मैंने कॉल किया। मेरे लैपटॉप में हैंग कर रहा है तो उससे जल्दी टाइपिंग मेरे से हो नहीं पाती है, ठीक है। क्लिक फंक्शन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं चाहता हूँ कंसोल पे डॉट लॉग सेट वैल्यू हो जाए, ठीक है। मैंने ये प्रिंट करा, मैंने बटन पे क्लिक करा तो आ गया ये, मैंने प्रिंट किया सचिन, मेरा नाम सचिन है, ठीक है, तो आ गया ये। अब मैं एक काम करूँ क्या, मैंने ना पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, और मैंने ये सेलेक्ट किया। मैंने कहा गेट पी पे मैंने सेलेक्ट कर दिया पी। देन सेट वैल्यू की जगह मैं कर दूँगा पी डॉट इनर HTML, सॉरी अब मैंने कहा गेट पी डॉट इनर HTML में मैंने कहा सेट वैल्यू सेट कर दो। अब मैंने कहा सचिन, मैंने कहा सेलेक्ट, तो ये पी से कहाँ से। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तीसरी जो ये कोड आपको जब दिखाता है, इसके अंदर ना पीछे एक वीडियो थोड़ी सी कट गई थी तो मैं दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ पर पैराग्राफ में मैंने वैल्यू सेट करके रन किया था तो ये वैल्यू यहाँ से हो रही थी सच्ची, ठीक है। CSS लग के थोड़ा सा ये अलग हो गया, यहाँ से हो रही है। वो वीडियो पीछे पिछले वाले में कट गई थी, पिछले वाली वीडियो में थोड़ा सा सीन कट गया था, इस चक्कर में वो नहीं डल पाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कर देता हूँ इंडेक्स फॉर HTML, ठीक है, पोलर प्लेट लगा देंगे। CSS स्टाइल थोड़ी सी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इजी रहता है। मैं इनपुट भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इनपुट भी चाहिए होगा। स्टाइल नॉर्मल सी CSS, ये कोई ज़्यादा हाई फाई CSS है नहीं वैसे, ठीक है। मैंने कहा डिव, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है वैसे अभी, तो वेट करना भी। मैं एक बॉक्स नॉर्मल सा बना लेता हूँ पहले। मैंने कहा इनपुट चाहिए तो मैं इनपुट भी ले लेता हूँ, ठीक है। चाहिए क्या इनपुट तो वो बताऊँगा, तो मैं इसको रन भी कर ही लेता हूँ, ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। शो एंड हाइड एलिमेंट व्हेन यू क्लिक द चेक बॉक्स। हमें एक एलिमेंट को शो करना है, हाइड करना है, और जो चेक बॉक्स पे होता है क्लिक, सिंपल सही है। तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये एलिमेंट ही होगा, दिस इज द पैराग्राफ। अब ये क्या है कि हमें क्या है, चेक बॉक्स चाहिए, प्रॉपर्टी होती है चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है। कहाँ से हो रही है, ये से हो रही है, ठीक है। तो अब अपना जो हम स्क्रिप्ट का टैग की बारी आ गई। स्क्रिप्ट टैग एन कॉन्स्ट डॉट गेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो नॉर्मल सा जो टैग होता है इनपुट कॉन्स्ट गेट पी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर देन पी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही चेक बॉक्स अनचेक हो या चेक हो तो ये हाइड होता रहे। ये ना क्रोम ना मेरे हैंग करने लग जाएगा अगर ये एक साथ लोड होंगे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ गेट इनपुट के एड ऑन डिटेल में चेंज नाम का फंक्शन लिसनर होता है, ठीक है, जो मुझे ना इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा जहाँ तक मुझे पता है। कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ना दिखते हैं, ऑन 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 ऑफ दे रहा है। तो एक काम करते हैं, ई डॉट इस टेस्टेड या चेक्ड नाम का फंक्शन इज चेक्ड, ये फंक्शन है इसमें, सॉरी
ये कहाँ गया, अनडिफाइंड दे रहा है ये, ऐसे तो अनडिफाइंड नहीं देना चाहिए था। तो अच्छा चेक लगा दिया मैंने, तो अब देखते हैं इनपुट से मैंने चेंज लिया है, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग ई डॉट chgckd चेक करके देखता हूँ, अनडिफाइंड, अच्छा टारगेट, अब देखता हूँ chgckd स्पेलिंग ठीक है। अब हाँ अब दे रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये होता रहे, मतलब कि ट्रू और फॉल्स के जरिए ना ये हाइड होता रहे। तो इफ ई डॉट टारगेट डॉट, अगर ये ch चेक्ड है तो गेट पी की स्टाइल डॉट डिस्प्ले तो कर दो नहीं। बाय डिफॉल्ट तो चेक है ना, तो मैं इसको चेक को हटा देता हूँ। अब देखिए तो चेक हुआ, गायब हो गया। अनचेक करूँगा तो शो होना चाहिए, तो ये मैंने थोड़ा सा कॉपी कर लिया, ब्लॉक। अब देखते हैं ये आ गया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया। अब आपको सोच रहा होगा कि ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी दे रखी है, इस वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इजी था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे इसका ना शॉर्टकट तरीका भी है, मतलब कि हम इसको एक दो लाइन में भी लिख सकते हैं, पर एक तो बिगिनर के लिए ये ठीक है, इतना जानना वो तो है थोड़ा सा, जब तुम एरो फंक्शन सीखोगे ना तो तब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैकग्राउंड, चेंज द बैकग्राउंड कलर व्हेन यू मूव माउस ऑन द डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट में अगर मूव करना है ना तो उसका कलर चेंज होना चाहिए बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले तो इंडेक्स 5.html, HTML नहीं है भाई, HTML है, रीनेम HTML, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और ये मैं नॉर्मल सा जो टैग, साइड टैग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है ना, तो मैं इसको रन भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो जब तक रन हो रहा है, ये थोड़ा हैंग कर 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 रहा है, इसलिए वैसे तो हमें स्क्रिप्ट टैब भी चाहिए होगा, ठीक है। लोड हो रहा है ये। हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यानी जब माउस का मूव हो तो हमें सबसे पहले कलर तो चाहिए होगा, यानी ये यहाँ पर मूव हो। तो डॉक्यूमेंट पे ये क्या है हमारा डॉम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, ना सिलेक्ट को भी रखा है, डॉक्यूमेंट और ऐड इवेंट डिस्प्ले करेंगे। माउस मूव, जैसे ही माउस मूव होता है फंक्शन कॉल कर दो एक, ये सॉरी कॉल बैक वाला, कंसोल डॉट मूव प्रिंट कर दो। देन मैं इसको देखो नीचे शो हो रहा है आपको, अगर मूव हो रहा है ना तो नीचे ये वाले चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें कलर चाहिए होगा। मैं यार RGB के बारे में सुना होगा आपने, RGB रेड ग्रीन ब्लू, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2250 होती है क्या, आई थिंक 255 होती है, हाँ ये होती है, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए। मैं क्या करूँगा, ब्लैक R को लूँगा। मैं चाहूँगा कि जो राइट का जो रंग है, जैसे जो मैं आपको दिखाऊँ ना, मैं स्टाइल का यूज़ करता हूँ, स्टाइल नॉर्मल से एक बॉडी लेके दिखाता हूँ मैं, अगर बैकग्राउंड RGB। तो ये अगर आपको देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी, ये दिख रही है आपको 002500, यानी मुझे RG यहाँ पर ये रेड की वैल्यू चाहिए 255 के अंडर चाहिए, ग्रीन की भी ब्लू की भी। तो मुझे 255 के लिए जो मुझे रेड है, रेड हमारा होती है जो मैक्सिमम 255 होती है। 255 से अगर मैं नीचे कोई भी रैंडम नंबर चूज़ करता हूँ तो वो एक कलर का रूप लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैट डॉट रैंडम का यूज़ करता हूँ, जो हमें देता है, क्या देता है 255 के अंदर जितनी वैल्यू होगी वो दे देगा। प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग R, ये देखो प्रिंट हो रहा है, पर यह पॉइंट में हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है मैथ की फ्लोर, ये मैंने कर दिया फ्लोर। अब हाँ अब दिख रहा है। सेम ऐसे ही मैं ग्रीन के लिए रेड ग्रीन
रेड ब्लू। ठीक है, ये हो गया। अब मैं करूँगा, मुझे क्या करना है, बॉडी, तो मुझे बॉडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड ले लो, बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ। मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो RGB ये होती है हमारी कुछ RGB का RGB ये होती है वैल्यू। ये हो गया हमारा, ये मैंने प्लस के लिए RGB की वैल्यू पहले होती है R, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज पहले का R, जिसके बाद आता है G कोमा, उसके बाद आता है इसके बाद आता है G, देन प्लस कोमा, देन B, ठीक है, और देन प्लस ये करली ब्रैकेट क्लोज। यही है RGB। ठीक है, तो RGB है, ब्रैकेट में लगा दिया है, फिर रेड में रहेगा, फिर कोमा। हाँ ठीक है, अब देखते क्या चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है, मूव करा, ये देखो धीरे धीरे एकदम। तो जैसे ही मैं माउस पे ना होवर कर रहा हूँ तो ये देखो प्रिंट हो रहा है एकदम कैसे स्लोली स्लोली। अगर मैं इसको ना यूँ करूँ, मैं यही चीज़ नहीं, कंसोल डॉट लॉग R प्लस स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं एक तरह की, ग्रीन सॉरी G प्लस B। अब मैं दिखाऊँ, देखो ये नीचे वैल्यू प्रिंट हो रही है, और ये सारी ना कलर की वैल्यूज़ हैं। तो ये जो आपको प्रिंट होकर दिखाई दे रही है, अब रैंडम से कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कलर प्रिंट हो रहा है, वो बैकग्राउंड में सेट हो जा रहा है।